बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ सहरी में खाए जाने वाले एक मज़ेदार से मटर कीमे की रेसिपी, जिसे बनाकर आप सहरी और इफ्तारी में इंजॉय कर सकते हैं। खुशबूदार तो ये इतना बनता है कि आप पहली बार में ही बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। मटर और कीमा तो आप घरों पर बनाते ही होंगे, लेकिन मेरे तरीके से अगर आप मटर कीमा बनाकर खाएंगे तो आपको खाकर स्वाद आ जाएगा। तो इसके लिए रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से और आसान से और टेस्टी से मटर कीमे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस टेस्टी से मटर कीमे को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पतीली ले ली है, जिसमें शामिल करूँगी हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग ऑयल। ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो इसमें 2 स्टिक्स दालचीनी की, 3 से 4 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और काली मिर्चें हैं 10 से 12, 2 छोटी इलायचियाँ हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने डालने के बाद हल्का सा कड़कड़ा लेना है। प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो मैं इसमें शामिल करूँगी कीमा। कीमा है मेरे पास बीफ का, जो कि आधा किलो है और मैंने इसको वॉश करके किसी स्ट्रेनर में रख दिया था। साथ के साथ इसमें 1 चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्चें हैं और कूटा हुआ अदरक लहसुन है मेरे पास। पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन चॉप की हुई हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब इन तमाम चीज़ों को हमने कीमे के साथ मिक्स कर लेना है, भुनाई कर लेनी है। भुनाई इतनी करें कि कीमे ने अच्छा खासा पानी छोड़ दिया है, कलर भी चेंज हो चुका है और 2 से 3 मिनट इसको भूनते हुए भी हो चुके हैं। तो इसी पॉइंट पर मैं इसमें शामिल करूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज था मेरे पास, जिसे मैंने बारीक सा चॉप कर लिया है। ये इसमें शामिल कर दें और प्याज डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जो कीमे का पानी होगा और प्याज़ों का पानी होगा, इसी में ही कीमा अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने इसको कवर लगा देना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पर। और 10 से 12 मिनट के बाद इसका हमने कवर खोला है तो देखें माशाल्लाह से प्याज अच्छे से सॉफ्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं और कीमा भी हमारा गलना स्टार्ट हो चुका है। इसी पॉइंट पर हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे और उसके बाद इसमें शामिल करूंगी टमाटर। टमाटर हैं यहाँ पर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए, जिनको मैंने कूट लिया है। 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। साथ के साथ इसमें मिसाले भी शामिल करूंगी। नमक हाफ़ टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टेबल स्पून ही इसमें सूखा धनिया जाएगा, हल्दी जाएगी हाफ़ टी स्पून और यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है मेरे पास हाफ़ टेबल स्पून। हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे कलर बड़ा ही अच्छा आता है। इसमें मैंने हरी मिर्चें और कुटी हुई मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना आप तीखा खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मिसालों के साथ भी कीमे की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लें। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से हमने दम वाली स्टेज पर रख देना है ताकि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। यहाँ 5 मिनट के लिए मैंने इसको दम वाली फ्लेम पर रख दिया था। तो यहाँ 5 मिनट के बाद देखिए मैंने इसका कवर खोला है तो इतनी खुशबूदार सी ये मज़ेदार सी कीमा भून रहा है कि यकीन करें आपके पूरे घर में इसकी महक फैल चुकी होगी। अब इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लें, भूनना लाजमी है। अब इसमें डालूंगी मैं फ़्रोज़न मटर है मेरे पास, फ्रीज़ किए हुए। पिछले दिनों ही मैंने इसकी रेसिपी भी आप लोगों से शेयर की थी, मटर को फ्रीज़ किस तरह से किया जाता है। 1 कटोरी मटर है मेरे पास जो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और साथ ही 3 से 4 चम्मच दही के हैं। दही ऑप्शनल है, अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, लेकिन इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। और इसी पॉइंट पर वीडियो तो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आप आलू भी शामिल इसमें कर सकते हैं मटर के साथ। अब यहाँ पर भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन
2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, डंडी समेत ही शामिल कर दें। और इसमें पानी डालूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आप पानी की मिकदार को कम भी कर सकते हैं। इसको कवर लगा देंगे और इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएं और कीमा भी हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं मुझे। यहाँ कीमा भी अच्छे से गल चुका है और मटर भी गल चुके हैं। देखें कुछ इस कंडीशन में हमारा कीमा और मटर आ चुका है। अब यहाँ पर मैं चेक करवा दूँ आपको कि मटर अच्छे से गल चुके हैं। ये देखें यहाँ पर मटर भी अच्छे से गल गए हैं और कीमा भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो सर्व कर लेते हैं इसको फटाफट से, रोटी चपाती के साथ, नान के साथ, या फिर आप पराठे के साथ इसको ले सकते हैं। सहरी में इंजॉय करें या फिर इफ्तारी में बनाएं। आपके यहाँ कोई इफ्तार पार्टी है तो उसके लिए भी आप ये बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, मज़ेदार और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही कम मिसालों से बनकर ये तैयार हो जाता है और खाने में इसका जायका और टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। यकीन करेंगे बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों पर और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।